दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है वह क्या है? नई सृष्टि है। नई सृष्टि। क्या हम मसीह में हैं? प्रभु में हैं? यदि आप प्रभु में हैं, आपने जो है प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, आपने उसको अपनाया है। यदि आप प्रभु के झुंड में हैं, यदि आप प्रभु के ग्वाल में हैं या प्रभु के साथ में हैं, तो अब लिखा हुआ है यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है? नई सृष्टि है। आप पुरानी बातें क्या हो गई हैं? बीत गई हैं, देखो वे सब नई होगी। अब हमारा पुराना चाल चलन, पुराना मनुष्य तत्व, पुराने सोच विचार अब सब दूर हो गए हैं। अब तो एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव हमारे आपके जीवन में आना चाहिए। बहुत से लोग मसीह में कहते हैं हम हैं, लेकिन जो उनके जीवन में पुरानी बातें तो गई ही नहीं, पुरानी बातें तो अभी बने ही हुए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, पुरानी बातें जो सही बातें नहीं है, सही सोच नहीं है, सही चाल चलन नहीं है, सही काम नहीं है, सही वातावरण नहीं है, उनको दूर करना चाहिए, अपने जीवन से अलग करना चाहिए, बुराई को अलग करना चाहिए, भलाई को अपने जीवन में, भली बातें को अपने जीवन में रखना चाहिए। और तब हम कह सकते हैं कि देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, आप देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। अपने जीवन में झांकने की ज़रूरत है। पुराना तो स्वभाव काम नहीं कर रहा है, पुराने विचार, पुराने चाल चलन तो नहीं काम। हम प्रभु में भी हैं और फिर भी पुराना ही वाला सब रीति रिवाज, पुराने ही वाले सब काम, पुराने ही वाले स्वभाव, वातावरण, गाली गलौज, चतुराई, चालाकी, अनेक प्रकार के जो है बातें जो पुराने जीवन में थी वही अभी भी है। तो कैसे आप जो है नई सृष्टि हैं? कैसे आप बदल गए हैं? नहीं, अगर हैं उनको अपने जीवन से निकाल के बाहर करो और एक नई सृष्टि बन जाओ। हालेलुया। एक नया जीवन प्राप्त करो। प्रभु की स्तुति। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हाँ, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इन्हीं बातों में दिन रात क्या किए रहना? ध्यान दिए रहना। अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा बदलाव हम अपने जीवन में देखेंगे। ये जो व्यवस्था की बातें हैं, जब इनको अपनाते हैं तो बाइबल में लिखा है ये हमारे हृदय को निर्मल कर देती हैं, ये हमारे आंखों में ज्योति ले आती हैं। ये बातें हमारे जीवन में आनंद का कारण बनती हैं। ये बातें हमें शांति देती, ये बातें हमें आराम देती हैं, ये बातें हमें प्रसन्न करती हैं। जो ये सुंदर सुंदर बातें हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, क्यों ना इन बातों पर, क्यों ना इन वचनों पर, क्यों ना इस शिक्षा पर हम मन लगाए, ध्यान लगाए। या आज्ञा दिया रात दिन इन्हीं बातों पर क्या करना? ध्यान लगाए रहना। हालेलुया। ऐसा करने से क्या होगा? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। अगर हम इस बातों को, इन वचनों को ध्यान लगाएंगे तो इन्हीं बातों के कारण तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप चाहते हमारे सारे काम सफल हों, जिन जिन क्षेत्रों में आप पीछे जा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
तो ये व्यवस्था की बातें सुनिए, ये व्यवस्था की बातें मानिए, इन्हीं में दिन और रात ध्यान लगाइए। ऐसा करने से तुम्हारे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और आप चाहते हैं तो जरूर इन बातों में ध्यान लगाएं।